आज का टॉपिक है पशु या नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पहले तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें क्या करेंगे? प्राथमिक अंग पहला, उसके बाद इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब इसको अलग अलग प्रकार में बांटेंगे। पहला आएगा प्राथमिक अंग, उसके बाद आएगा द्वितीय अंग, उसके बाद सहायक। तो इन सब का अलग 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 महत्व है। पहला आएगा जो प्राथमिक अंग, इसमें आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस 2 होते हैं हर मोस्ट ऑफ जानवरों में। अगर टेस्टिस एक ही हो, किसी किसी जानवरों में ऐसा होता है कि एक ही नीचे आ जाता है, जब जन्म के बाद या फिर उसके बाद जब भी प्रक्रिया होती है तो एक ही आता है, उसको बोलेंगे क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो एक आएगा, जैसे ये पकड़ लो तुम्हारा स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी क्या? वृषण कोश। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे प्राथमिक अंग हो गए। एक तो वृषण और दूसरा वृषण कोश। ठीक है, यहां से ऐसे आएगा, ये 2 आएंगे। इसमें क्या होगा? क्रिप्टोर्चिडिज्म में भी 2 प्रकार होते हैं। मतलब अगर ये एक आया तो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल, मतलब बस एक ही आएगा, एक नहीं आएगा। ठीक है, जो एक नहीं आया उसको बोलेंगे यूनिलैटरल। और जब दोनों नहीं आते, जो वृषण कोश में वृषण अगर दोनों नीचे नहीं आए तो उसको बोलेंगे बायलैटरल, मतलब दोनों। ठीक है, सेम। तो ये हो गया, ये नोट कर लो क्रिप्टोर्चिडिज्म तुम लोग पहले। दूसरा आता है द्वितीय अंग, मतलब सेकेंडरी, जो प्राथमिक अंगों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा? अधिवृषण, इपिडिडाइमिस। इसका काम क्या है? ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है उसको स्टोर करेगा, उसके बाद उसको मैच्योर करेगा। ठीक है, ये करीब करीब 60 घंटों तक अपने पास रख सकता है किसी भी स्पर्म को। ठीक है, हाँ, ये तो पढ़ेंगे आगे अभी डिटेल में। दूसरा आता है शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस, इसको और बोलेंगे डक्टस डिफरेंस। ठीक है, शिश्न मतलब पेनिस। ये भी हर जानवर में अलग अलग होते हैं। किसी में एस शेप होगा, किसी में एस शेप होके उसमें आगे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, इसको वैसे ये सुअर में होता है, ये चीज आगे से जो टेढ़ी मेढ़ी, अगर या फिर चक्राकार बोलते हैं इसको, इसका सामने वाला हिस्सा पेनिस का एस शेप होगा जनरली। बुल में तो एस शेप होता है, इतना पता है सबको। सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं इसको। अगर ये आगे से टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इसको क्या बोलोगे आप? एक तो बोटल क्रू या चक्राकार। ठीक है, ये तो बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद सहायक अंग, उसमें क्या आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये स्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। तीसरा आएगा काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, ये सारी ग्रंथियां
जो भी स्पर्म है उसको, शुक्राणु है उसको मैच्योर करने के लिए, उसको कुछ न्यूट्रिशन देने के लिए, उसके लिए काम आती है वृषण कोश। इंग्वाइनल कैनल पता है आपको क्या होता है? इंग्वाइनल कैनल, इंग्वाइनल कैनल पता है ये क्या होता है? नहीं, ये क्या होता है? जो पेट का भाग है, अगर आप पकड़ लो, ये पेट है, ठीक है, और ये है अपना नीचे वाला जो प्रजनन का पार्ट होता है वो वाला, ठीक है। तो जब जन्म होता है किसी भी जानवर का, तब क्या होता है, यहां से कुछ पाथवे होते हैं या फिर कुछ ऐसी वे होती है जिसमें से जो स्पर्म, जो टेस्टिस है, वृषण, वो नीचे स्क्रोटम में, वृषण कोश में आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को, जो भी ये जो भी चीज है, इसको आप क्या बोलोगे? ये जो पाथवे है ये वाला, इसको आप बोलोगे इंग्वाइनल कैनल। पेट से नीचे तक जाने के लिए जो भी पाथवे है, जब जन्म होने के बाद जो जिससे भी वृषण कोश में जाता है, उस पाथ को बोलेंगे इंग्वाइनल कैनल, ठीक है। जनरली 2 वृषण होते हैं, ठीक है, वो किससे लटके हुए होते हैं? वृषण रज्जु से, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये तो इसकी त्वचा लचीली पतली होती है, गुलाबी अथवा लाल, ये सारी चीजें। लेकिन ये सबसे मेन है, इसमें जो भी सांड है इसमें 20 से 25 लम्बा होता है। प्राउड सांड मतलब जो भी अडल्ट बुल है उसमें उसका जो लेंथ है वो कितना होता है? 20 से 25। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। पिछला वाला नहीं, वो तो पढ़ेंगे अपना, आगे है पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वैसे जो स्क्रोटम होता है उसके बहुत सारे, मतलब 4 लेयर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा? एक तो बाहरी सतह मतलब स्किन, ये आती है स्किन, ये तो वृषण कोश हो गया, ये जो भी सारा दिख रहा है तुम्हें, ये जो सारा, ये वाला, ठीक है, ये सारा वृषण कोश हो गया, बराबर। इसमें क्या दिखेगा तुम्हें? इसमें जो बाहरी लेयर है त्वचा, ठीक है, इसको त्वचा, उसके अंदर की ये वाली ये जो लेयर है, ये वाली, ये होती है डॉर्टस। क्या हुआ? दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ चलो ठीक, हाँ ठीक, ये हो गया डॉर्टस, ठीक है। ये उसके अंदर वाली लेयर है, ठीक है। उसके अंदर होती है फेशिया। फेशिया तो ये जो होती है ये वाली फेशिया, ठीक है, ये वाली। कौन कौन सी लेयर होगी फिर इसमें? ठीक है, स्किन, डॉर्टस और फेशिया, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्किन, एक और चीज,
ये जो है इसको क्या बोलोगे तुम? जो भी वृषण कोश है, जैसे पूरा वृषण कोश, ठीक है, इसके बीच से इसको दो भागों में विभागता है बाहरी सतह से, उसको बोलोगे स्क्रोटल रैफे। क्या बोलोगे? स्क्रोटल रैफे। सही है। स्क्रोटल, ये आ सकता है पेपर पे, इसको बोलोगे तुम स्क्रोटल रैफे। इसमें बाल नहीं होते, इसका हल्का कलर गुलाबी होता है, हर जानवर में अलग अलग होता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो भी पहले का, जब बचपन के बाद या फिर जन्म के बाद जो कलर होता है वो हमेशा गुलाबी दिखेगा बहुत सारे जानवरों में तुम्हें। उसके बाद जैसे मैंने बताया स्क्रोटल रैफे, ठीक है। इसके बाद इसमें दो विभागों में विभागा जाता है, और अंदर की सतह से, ये तो क्या हो गया बाहर की सतह से, स्क्रोटल रैफे ये आएगा बाहर से। लेकिन जब अंदर से बाहर देखेंगे तो उसको किससे विभागा जाएगा? सेप्टम स्क्रोटाई। सेप्टम स्क्रोटाई। बाहर से जब देखोगे तो किससे भागा जाएगा? ना, बाहर से देखोगे तो स्क्रोटल रैफे, स्क्रोटल रैफे, ठीक है। अंदर से देखोगे तो किससे विभागा जाएगा? सेप्टम स्क्रोटाई, ठीक है। स्क्रोटाई, ठीक है, सही है। वैसे दोनों नोट कर लो पहले तो तुम, ये वर्ड्स तुम्हारे पेपर में आएंगे वो सारे, ध्यान रखना। ये होती है डॉटस। डॉटस कौन से नंबर की लेयर होगी अगर बाहर से देखा जाए तो? पहली कौन सी हुई? स्किन। पहली स्किन, त्वचा, जिसका काम क्या है? जो बाहर, हाँ, जो प्रथम आवरण होती है, जो बाहर की जो भी है वातावरण, उससे उसका बचाव करेगी, ठीक है। उस पे बाल होंगे, उसका कलर गुलाबी होगा, ठीक है। और जो वृषण कोश है उसका सबसे बड़ा काम क्या है? वो क्या करता है? वृषण कोश जो 5 से 7 डिग्री तक, जो अंदर का जो टेम्परेचर है, क्या करेगा वो वृषण कोश? 5 से 7 डिग्री, 5 से 7 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। इसको ये लिख लो, 5 से 7 डिग्री तक बाहर का और अंदर का वातावरण का फर्क होगा। मतलब क्या होगा? जो पूरी बॉडी है, बॉडी और जो वृषण कोश है, उसमें टेम्परेचर का अंतर होगा 5 से 7 डिग्री, ठीक है। ये क्या करता है जनरली, जब ठंडी हो तब सिकुड़ जाता है थोड़ा सा वृषण कोश, और जब गर्मी हो थोड़ा सा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा अंतर नहीं रखना होता है। गर्मी में जनरली अपना बॉडी टेम्परेचर तो सेम रहता है, पर हाँ हाँ, नहीं नहीं, इनमें भी सेम ही होता है। हाँ हाँ, ये सही, जनरली सिकुड़ जाता है सर्दियों में, ठीक है। और गर्मी में फैलता है, ठीक है। ये होती है डॉटस। डॉटस कौन सी लेयर, नंबर की लेयर हो गई? सेकंड। पहली कौन सी हो गई? दूसरी, हाँ, डॉटस बराबर। तीसरी फेशिया, चौथी ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आगे। डॉटस, डॉटस में क्या होता है? डॉटस का काम क्या है? इसका काम ये इंपॉर्टेंट है इस चीज में सबसे ज्यादा। डॉटस, इसका काम, इसका काम होता है जो
इसका काम होता है सबसे बड़ा, जो मैंने बोला टेम्परेचर का जो तापमान का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि इसमें होती है लचीली उत्तकें। उत्तक मतलब ठीक है, सही। तो इसमें होती है लचीली उत्तकें। उससे क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा कभी, उसमें जब भी कोई किसी में करंट लग जाए अपने को, तो अपन क्या करते हैं, लकड़ी से मारेंगे उसको, प्लास्टिक से मारेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली जो तापमान होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका मतलब उसको डायरेक्टली निकाल देता है वो चीज। ठीक है, तो ये तो पहला है। इसका मेन काम है, अगर कहीं पे भी लिखे कि लचीली उत्तकें कहाँ होती है, स्क्रोटल में, स्क्रोटम में, तो कहाँ लिखोगे, डॉर्टस में। ठीक है, इसके नीचे होती है फेशिया। फेशिया बताइए कहाँ होती है फेशिया, दिखा दो यार। इसमें से फेशिया कौन सी बताओ, मैं तुम्हें 3 ही बताता हूँ। ये हो गई स्किन, ठीक है, ये हो गई डॉर्टस, ये क्या हो गई फेशिया, सही है। ट्यूनिका वजाइनलिस क्या है, ये वाला पार्ट। ये क्या करेगी, जो पेट का ऊपरी आवरण होता है उसको बोलेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ठीक है। ये जो पेट का ऊपरी आवरण होता है ये उससे जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी, ट्यूनिका वजाइनलिस। ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है। ये जो होती है ट्यूनिका वजाइनलिस, ये जुड़ेगी पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या होती है, पेट का ऊपरी आवरण, ऊपरी जो लेयर होती है उसको बोलेंगे पेरिटोनियम, ठीक है। कौन जुड़ेगा उससे, ट्यूनिका वजाइनलिस। क्या क्या पार्ट होते हैं स्क्रोटम के, हाँ तुम बताओ। पहली होती है स्किन, उसके बाद डॉर्टस, बराबर। उसके बाद स्किन तो समझ में आ गई, सबसे ऊपर हाथों पर त्वचा होगी। उसके बाद क्या होगी, डॉर्टस। डॉर्टस का काम क्या है, डॉर्टस का काम क्या है, उसको लचीलापन देना। उससे क्या होगा, जो तापमान है उसमें कमी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, फेशिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ट्यूनिका वजाइनलिस। ये किससे जुड़ी होती है, तुम बताओ। पेरिटोनियम, किससे जुड़ी होती है, पेरिटोनियम, राइट, ओके। तो सवाल ये भी आ सकता है कभी, सवाल क्या आ सकता है, ऊपर से बाह्य से आंतरिक जो इसकी आवरणें होती है किसकी, वृषण कोश की, वो बताइए। तो क्या लिखोगे, पहला बाहर से, पहला क्या लिखोगे, स्किन। उसके बाद तीसरा, ये दूसरा, तीसरा फेशिया, चौथा, सही है। एक बार फिर से बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है। क्या बोलते इसको, ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है। यहां तक समझे। उसके बाद उसका सबसे मेन
जो वृषण कोश जिसको बचाव कर रहा है वो क्या होगा? वृषण, टेस्टिस, वृषण, राइट, टेस्टिस। ओके, ये जो ग्रंथि एक ग्रंथि है, ठीक है, ये सबसे मेन होती है बॉडी में भी, जो भी नर होता है उसके लिए सबसे मुख्य ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि जो एक बोलते हैं मेल डोमिनेंस, ठीक है, ये तो पता होगा आराम से। तो अगर ये आपको एक हार्मोन की वजह से मिलता है, कौन सा हार्मोन होगा वो? ना, मेल में प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो ये कौन सीक्रेट करेगा, ये कौन स्राव करेगा? वृषण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका नॉर्मल बैलों में वजन होता है 250 से 300 ग्राम। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जनरली कभी भी देखो तुम, बाया जो वृषण होता है, बाया मतलब लेफ्ट वृषण जो भी होता है, लेफ्ट टेस्टिस, वो हमेशा दाहिने से बड़ा होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। दाहिने से कौन सा बड़ा होगा? बाया, सही। इसमें भी कुछ लेयर्स होती है। इसमें क्या होगा, जैसे ये पकड़ लो आप, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस सारा वृषण। इसमें ये जो लेयर है, ये वाली, ये जो, इसको बोलोगे आप ट्यूनिका, ठीक है। उसके अंदर की जो लेयर है, ये वाली, इसको बोलोगे आप ट्यूनिका अल्बुजिनिया। जो उसके अंदर वाली लेयर है, यहां पे भी एक लेयर होगी, उसको क्या बोलोगे? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके हिंदी में नाम नहीं है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। बताओ 3 लेयर, ये कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इसमें मुझे एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारा जो पेपर है कितने मार्क का होगा? हो सकता है अभी जो नए सिलेबस है उसके हिसाब से 150, बराबर है। हाँ, 150 क्वेश्चन की संभावना है, सही है। हाँ, उसमें से 50 आएंगे जीके, उसमें से बाकी 100 किसके आएंगे? सब्जेक्ट, बराबर है। तो अभी तक क्या हो रहा था, मैं जीके का छोड़ देता हूँ, जीके के लिए दिग्गज है अपने पास, ठीक है, जो भी आप पढ़ ही रहे हो उनसे। अपने पास है 100 क्वेश्चंस। वैसे अगर तुम देखो तो जीके तो सारे लोग कर लेते हैं, ठीक है। आपके लिए जो मुश्किल है वो होते हैं ये 100 क्वेश्चन। बाजी इसमें मारनी है आपको, सही है। इसमें क्या करोगे? इसमें भी मैं गायनी का पोर्शन बोलूंगा, बाकी तो तुम पढ़ ही रहे होगे, बराबर। पहले आते थे 80 क्वेश्चन, 80 में से कितने आते थे? 8 से 10 क्वेश्चन आते थे। एक कभी 8 आएंगे, 7 भी आ सकते, कभी 11 भी आ सकते, सही है। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन, 80 में से 8 क्वेश्चन यानी कितना होता है? 10%। 10% यानी बहुत बड़े मार्क होते हैं, पहली बात। ये तो छोड़ो पुराना, अभी कितने आ सकते हैं? सही है, हाँ, 12 से 15, बराबर। अगर 12 से 15 गायनी से आ रहे हैं, 12 से 15 अगर गायनी से आ रहे हैं, तो तुम कितना परसेंट हुआ 100 का?
12 से 15%। पहले कितना था? 8 से 10 ही। सही है, 10% था। अभी इसका परसेंटेज भी बढ़ गया है और तुम्हें थोड़े से डीप क्वेश्चन भी आएंगे। अभी तक ऊपर ही सतह पे मिल रहा था बहुत। एक नहीं होती क्या कॉफी के ऊपर की जो क्रीम लेयर होती है, वैसे वाली। अभी क्या आएगी? कॉफी आएगी। नीचे वाली जो सतह होती है ना, हल्की हल्की नीचे जाएगी। तो अगर तुम क्लास में सो रहे होगे तो मत सोना, ठीक है? हाँ, सीधी बात। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये जो चीज है 12 से 15%, ये तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकती है। ये ध्यान रखना कभी भी, ठीक है? हाँ, तो अपना क्या है? टेस्टिस लेयर्स बताओ एक बार अच्छे से। ये कौन सी लेयर हुई? ये वाली, राइट, सही है। ये वाली वेस्कुलोसा, सही है। अभी देखो, ये तो हुआ वो लेयर बाहर की छोड़ दो, ठीक है? इसमें क्या होता है? टेस्टिस में जनरली छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है? क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस। किसको बोलेंगे? किसके अंदर? किसके अंदर? अरे वृषण के अंदर, सही है, वृषण के अंदर ही होगा ना। आप इसको बोल सकते हो कि टेस्टिस को क्या बोल सकते हो एक प्रकार से? सेमिनिफेरस का बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक साथ जुड़ के क्या बनेगा? टेस्टिस। ठीक है, ये सारी हो गई सेमिनिफेरस। यहां पे हो गई ऐसी बहुत सारी, बहुत सारी। तुम पकड़ लो 150 200, उससे ज्यादा ही, ठीक है? ये क्या होगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ऐसी बहुत सारी होंगी यहाँ पे, ठीक है? ऐसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जोड़ के क्या बनेगा? टेस्टिस, ठीक है? वृषण। उसके ऊपर की लेयर्स आ गई उसमें, और बस, और कुछ नहीं है इसमें टेस्टिस में, ठीक है? अभी जाएंगे अंदर। किससे बनेगा वृषण? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है? अभी ऐसे 150 से 200 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है अपने पास, तो सही है। उसमें क्या होता है? उसमें मुख्य तौर से 2 सेल्स होती है। पहली यहां पे होगी, सोना नहीं, नींद नहीं हुई तुम्हारी? टॉपिक थोड़ा डीप है इसलिए बोर लग रहा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे एक क्वेश्चन आराम से लिख लो, ठीक है? अगर तुमने ये मिस कर दिया नहीं, पर तुम्हारा आराम से मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ तो भी। लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान है इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें आराम से, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने मेन बताया है वही पढ़ना है, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना है उसमें। ये होती है स्पर्मेटोगोनिया, सही है? स्पर्मेटोगोनिया, इसको क्या बोलोगे? और इसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। स्पर्म शुक्राणु की माता कोशिका, माता की कोशिका, ठीक है? इसको ऐसे बोलोगे। लेकिन इसको आपको अगर कुछ पेपर में आएगा तो आएगा वही स्पर्म मदर सेल, ठीक है? स्पर्म मदर सेल यही आएगा लिखने में, पेपर में यही आएगा, ठीक है? ध्यान रखना कभी भी। किसको बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्यों बोलोगे? क्यों बोलोगे? क्योंकि ये क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया करती है, शुक्राणुओं को जन्म देती है, सही है? हाँ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? स्पर्म मदर सेल। क्यों? क्योंकि ये शुक्राणुओं को जन्म देती है। किसको बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया। इनके बीच में होती है ये वाली कोशिकाएं, ये होती है
सर्टोली सेल। क्या होती है? सर्टोली सेल्स। इसका काम, सर्टोली कोशिकाएं या फिर बोलेंगे सर्टोली सेल्स, इसका काम, इसका मुख्य काम होता है पोषण देना। अब ये पोषण किसको दे रही होगी बताओ? आहा, ये दे रही होगी शुक्राणुओं को। हाँ, तुमने बराबर बोला, स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन उसके अंदर काम कौन सा चल रहा है? शुक्राणु तैयार होने का, सही है। हाँ, अभी इसका काम क्या है सर्टोली सेल का? पोषण प्रदान करना, ठीक है। अभी आएंगी, अभी बहुत सारी ऐसी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। उसमें भी क्या होगी, पहले यहाँ पे क्या होगी, ये क्या है, ये क्या है, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली कोशिका है, बराबर। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, सही है। इसका काम क्या है स्पर्मेटोगोनिया का? किसका? इसको तो क्या बोलेंगे अपन? स्पर्मेटो। इसका ये कौन है? इसका काम क्या है? किसको? सही, ठीक है। तो इसमें इसके बीच में क्या होता है, ये ऐसी बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, 150 से 200, 150 से 100 से 150, ऐसी 100 से 150 कोशिकाएं आती है, ठीक है। तो उसमें ये और आ गई, ये और आ गई, ऐसी इसमें भी वही। ये क्या है, ये क्या है, सर्टोली सेल, सही है। इसका काम, इसका काम पोषण देना। इसके बीच में आती है कुछ और ग्रंथियां, ग्रंथिदायक कोशिकाएं और होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो नर में सबसे मुख्य जो हार्मोन है उसका स्त्राव करती है। वो हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, सही है, टेस्टोस्टेरोन। इसका स्त्राव करती है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लीडिग सेल, लीडिग कोशिका, लीडिग कोशिका, या इसको और क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कोशिका, लिख लो। इसको और क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कोशिका, सही है। अभी पकड़ लो, ये दो है, इसके बीच में क्या मिलेगा? कौन सी कोशिका मिलेगी जिससे टेस्टोस्टेरोन होगा? लीडिग, लीडिग, ठीक है। उसको और क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल, क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल, ठीक है। सही है, इंटरस्टिशियल, ये आए। इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। क्या काम है इसका? ठीक है, कौन करेगा? इधर कौन करेगा? लीडिग और लीडिग्स कोशिका, क्या कौन सी कोशिका? लीडिग, और उसका दूसरा नाम? ठीक है, यहां तक सबका सही है। इसको क्या बोलेंगे? इसको उसका स्पर्मेटोगोनिया का काम शुक्राणुओं का निर्माण करना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? स्पर्म मदर सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल, सही है। इसका काम उसके साइड में है ना, सही है, उसके पास में ही है, तो उसको क्या करेगी? कुछ देगी। बिना पोषण के ये स्पर्म तो तैयार नहीं होंगे, सही है। उनके बीच में क्या रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के लीडिग कोशिका, उसको दूसरा नाम, ठीक है। सवाल क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है?
कहाँ होता है? उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मैं बताता हूँ कौन से आएंगे। कहाँ होता है, ठीक है। पहला आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही आएगा, ठीक है, सेमिनिफेरस। दूसरा आएगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्या हुआ? तीसरा आएगा सर्टोली। ये ऐसे का ऐसा सवाल आएगा, देखना कभी। हाँ, सर्टोली। चौथा आएगा लीडिंग या इंटरस्टिशियल, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें? लीडिंग। कभी भी इसको बोलते वक्त लीडिंग नहीं बोलना, लीडिंग या इंटरस्टिशियल। जब ऐसा बोलोगे तभी तुम्हें याद में रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। क्या बोलोगे? तुम बताओ क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल, ठीक है। हाँ सही है, याद रहेगा ये हमेशा के लिए। अभी ये लिख लेना पहले तो ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, ऐसे ही आएंगे, तो ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। मैंने सेमिनिफेरस इसलिए डाला है कि वहां पे जो है ये तो काम अंदर ही हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सारे स्पर्म का निर्माण वही हो रहा है, शुक्राणुओं का, लेकिन इसके बीच की कोशिका है वो जो टेस्टोस्टेरोन है, सही है। टेस्टोस्टेरोन निर्माण करने वाली जो भी है, लीडिक सेल या लीडिक कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, ये वहीं पे आएगी, तो इसलिए मैंने वैसे डाला है। ये फिर कल पढ़ेंगे, सही है।